बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या है। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है। आज फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नेशनल इनकम क्या होती है। द मनी मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल एनुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए इकोनॉमी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वो होती है कि हमने जो भी एक साल के अरसे में गुड्स एंड सर्विसेज की हैं उसको मनी की फॉर्म में मेयर करना, वो हमारी होगी नेशनल इनकम होगी। देन हम इसके कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। इसके टोटल 6 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम होती है। ग्रॉस नेशनल इनकम की क्या है? द मनी मेजर ऑफ ओवरऑल एनुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एन इकोनॉमी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सॉरी, यहाँ पे नेचुरल लिखा गया है, ठीक है। नेशनल इनकम, ठीक है। क्या है जीडीपी? जीएनपी, सॉरी। जीएनपी हमारी ये होती है कि जो भी हमने एक साल के अरसे में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की है हमारी इकोनॉमी में, और इसको हम मनी के मेयरमेंट करें, मनी के हिसाब से उसे मेयर करें, देन वो क्या हमारी होगी? जीएनपी, ठीक है। जीएनपी हमारा क्या है? C+I+G+X-M, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम सी क्या है। सी हमारा क्या? इट इज़ इन ए पर्सनल कंजप्शन होती है। पर्सनल कंजप्शन मीन क्या है? आप सही सोच रहे होंगे। पर्सनल कंजप्शन क्या है? इट इज़ द पर्सनल कंजप्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑन ए परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड, क्लॉथिंग, हाउस, etc। यानी कि हाँ, पर्सनल इनकम क्या होती है? हमारी एक इंडिविजुअल की कंजप्शन होती है, ठीक है। इंडिविजुअल की कंजप्शन क्या होती है? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना, लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आई। आई हमारी इन्वेस्टमेंट को शो करती है। आई यानी कि ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट विच इंडिविजुअल स्पेंड फॉर देयर सेविंग ऑन बिल्डिंग, रिप्लेसमेंट एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई इंडिविजुअल स्पेंड करे अपनी इनकम, अपनी सेविंग, स्पेंड करे अपनी सेविंग कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने पे, कोई रिप्लेसमेंट करने में, और कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है। वो हमारी क्या होगी? आई होनी, यानी कि ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देन इसके बाद आता है जी। जी हमारा क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, expenditure on government on goods and services like expenditure of salaries, allocation, ठीक है। वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंड करते हैं, यानी कि जो होते हैं मुलाजमीन, उन्हें तनख्वाह वगैरह देना, वो हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जी में हमारी गवर्नमेंट सेविंग भी आती है, गवर्नमेंट सेविंग कहते हैं, सॉरी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन इज स्पेंड ऑन बिल्डिंग न्यू इंडस्ट्री एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, एक्सपेंडिचर करे, इज स्पेंड ऑन बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनाए, कोई इंडस्ट्री बनाए, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, वो होते हैं। और X-M क्या है? नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो आप सबको पता ही होगा, एक्सपोर्ट क्या होती है? किसी दूसरे मुल्क चीज़ें भेजना, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट, इट इज़ कॉल्ड सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस। नेट एक्सपोर्ट को भी हम एक्सपोर्ट सरप्लस भी कहते हैं, यानी कि अगर हमारी जो होगी, हम बाहर जो चीज़ें भेजते हैं वो ज़्यादा और अपने मुल्क में कम मंगवाएं, दैन वो हमारी होगी नेट एक्सपोर्ट होगी। सो GNP हम कह सकते हैं। C इक्वल टू है कंजप्शन, I इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, G इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड X-M हमारा क्या है? नेट एक्सपोर्ट। देन हम आते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP। The market value of goods and services produced in a specific period in a country is called national income after providing for depreciation, ठीक है।
हमारी एनएनपी क्या है, वो मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमने प्रोड्यूस किया है। स्पेसिफिक पीरियड यानी कि स्पेसिफिक पीरियड ये होता है कि एक ख़ास अरसे में कि हमने हमारे गवर्नमेंट का बजट होता है कि क्या कहते हैं 31 जनवरी से 31 जून सॉरी का मुझे सही तरह याद नहीं है कि उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा होता है, वो पीरियड 1 ईयर का होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। उस साल के वो एक बनाते हैं बजट वगैरह, उसमें वो देखते हैं कि कितनी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और ठीक है, उस वो हमारी होगी एनएनपी, लेकिन हमने उसमें से क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। देन हम कह सकते हैं एनएनपी इक्वल टू है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन एलोवेशन। डेप्रिसिएशन ये होती है सिंपली कि जब भी आप कोई मशीन वगैरह लेते हैं कोई कारोबार स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आपने कारोबार स्टार्ट कर लिया, आपने उससे गुड्स वगैरह बनाई, उसका प्रॉफिट लिख लिया, लेकिन गुड्स क्या होती है, जब गुड्स बनाते हो तो मशीन क्या ख़राब वगैरह हो जाती है, उसका रिपेयरमेंट उसका प्रिपेयर करना पड़ता है, दोबारा उसकी मरम्मत वगैरह करानी पड़ती है, उस पर भी कोई ना कोई अखराजात होते हैं, वो हमारे डेप्रिसिएशन होती हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिखना, प्रॉफिट में से उसकी डेप्रिसिएशन को निकालना है, देन हमारी एनएनपी होगी, उसे हम एनएनपी कहेंगे, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको समझ आ गया कि वो मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किए एक्सपेक्ट पीरियड के अंदर, उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। देन हम आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, जीडीपी। जीडीपी मीन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक से ही ये अपनी देता है सारी। डोमेस्टिक मीन तो आप सबको समझ आता ही होगा, मुल्की, ठीक है। देन हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, द मेजर ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदन अ नेशनल बॉर्डर रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द प्रोड्यूस इन ईयर, इट्स कॉल्ड जीडीपी। यानी कि मेजरमेंट करना फाइनल गुड्स को, फाइनल वैल्यू को, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमने प्रोड्यूस किया। फाइनल वैल्यू क्या होती है, फाइनल वैल्यू ये होती है कि आपने एक बार बनाया, गंदम आई पहले, उसको नहीं मेयर करना, फिर आटा बन गया, फिर उसका क्या हो जाता है, उसके ब्रेड वगैरह बना लेते हैं, इस तरह नहीं हमने करना, बस एक बार मेयर करना है, ठीक है। फाइनल वैल्यू यानी कि लास्ट पे जो बना है उसका ब्रेड वगैरह बनी ना, उसमें वो वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा हमने वो फाइनल वैल्यू को मेयर करना है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगी है, प्रोड्यूस हुई है जो गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कौन सी गुड्स, जो हमारे मुल्क में बनी है, बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर रिगार्डलेस, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उसकी फाइनल वैल्यू को मेयर करना जीडीपी कहलाता है। देन जीडीपी क्या होगी, जीएनपी माइनस इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज आप सबको पता होगा क्या होता है, एक्सटर्नल मीन बाहर, क्या होता है, बाहर के रिसोर्सेज से जो भी हमारी इनकम आती हैं उससे हमने ऐड नहीं करना। ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कैसे इनकम आती है, मीन क्या है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से इस तरह इनकम आती है कि आपने, आपकी फैमिली में से कोई बाहर गया है और वहाँ पे काम कर रहा है और अपनी पे क्या कर रहा है, अपने घर वालों को भेज रहा है यहाँ पे, देन क्या होता है, वो काम तो वहाँ कर रहा है लेकिन हमारी उसकी इनकम क्या आ रही है, हमारे मुल्क में आ रही है, लेकिन हमने उससे क्या कहते हैं, जीडीपी में ऐड नहीं करना, ठीक है। वो हमारी क्या, देन हम अगर हम उन इनकम को, वो पैसों को उनमें से निकाल दें हमारी कंट्री के जो भी बनेगा बजट वगैरह, देन वो क्या होगा, जीडीपी, ठीक है। इसके बाद हम फोर कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, वो है एन आई। एन है क्या, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इंडस्ट्री टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये जो है नेशनल इनकम, ये क्या है हमारी एनएनपी। एनएनपी हमने अभी पढ़ा है, एनएनपी क्या होती है हमारी, अगर जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन निकालें तो ठीक है, उनमें से एनएनपी में से हमने क्या निकालना है, इंडायरेक्ट टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स क्या, कौन कौन से होते हैं हमारे, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्स्ट्रा ड्यूटी टैक्स, ठीक है।
सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ये होते हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, जो भी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उस पर जो भी टैक्स लगते हैं वो हमारे होते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट टैक्स, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता वो, क्योंकि उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, वही हमारे इंटरेक्ट टैक्स होते हैं। अगर हम एनएनपी में से इंटरेक्ट टैक्स को निकाल दें प्लस सब्सिडीज कर दें। सब्सिडी क्या होती हैं, आप में से किसी कम को ही पता होगा वैसे। सब्सिडी आर द गवर्नमेंट हेल्प इन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी, यानी कि अगर गवर्नमेंट प्राइस कम करना चाह रही है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, किसी सर्टेन कमोडिटी का, सर्टेन में नहीं होता है किसी खास, किसी एक अलग किसी कहते हैं, उस कमोडिटी की प्राइस कम करना चाहती है तो देन वो क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी आपको सिंपली अल्फाज में कह सकते हैं कि अपने, अब जब आटे की कीमत क्या कह रहे, रोटी की कीमत बढ़ी थी तो गवर्नमेंट ने जो भी बना रहे थे रोटियां वगैरह तंदूर वाले, उन्हें सब्सिडी दी थी कि आप कम रुपीस में रोटी दें, जो भी आपका नुकसान होगा हम उसे पे करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी, सब्सिडी होगी। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि लोगों तक कम यानी कि सस्ती रोटी पहुंचे, तो उन्होंने क्या, जो भी रोटी वगैरह बनाते हैं उन्हें सब्सिडी दी, वो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी में से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल दें और सब्सिडी को प्लस कर दें तो हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बाद हम अपने पांचवें को टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है पर्सनल इनकम, पीआई। पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम इक्वल टू है नेशनल इनकम यानी कि एनआई। नेशनल इनकम को हमने अभी अभी पढ़ा है, नेशनल इनकम हमारी होती है अगर हम एनएनपी में से इंडायरेक्ट टैक्स को निकाल दें और सब्सिडी को ऐड कर लें, ठीक है। देन हमारी एनआई यानी कि नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स प्लस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। देन हम वन बाई वन इन पढ़ते हैं कि ये क्या है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये होती है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको क्या हो रहा है, आपको वेजेस वगैरह तो मिल रही है, उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्स्ट्रा मीन क्या मिल रहा है, आपको हॉस्पिटल मिल रहे हैं कि उन्होंने जो आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्होंने अपने अलग से हॉस्पिटल बनाए हैं कि आपकी इनकम में से इतना कटौती होगी, देन आप हॉस्पिटल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वो पूछते भी नहीं, डायरेक्ट कार्ड लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कोई स्कूल वगैरह बनाए होते हैं, जब पेंशन देते हैं आपके जो लास्ट हो जाता है, जब आप एक उम्र उन्होंने रखी होती है कि 65 साल या 60 साल के तक जो काम करेगा इतना, तो देन उन्हें पेंशन वगैरह देंगे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपकी वेज के अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं कोई भी चीज़, वो हमारे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हो गया। अब आता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या, द गवर्नमेंट रिसीव इनकम टैक्स फ्रॉम बिग कंपनीज, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, रिसीव करती है इनकम टैक्स, कहाँ से, बड़ी बड़ी कंपनी से, वो हमारी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहलाती है। इसमें जो हमारी पर्सनल इनकम शामिल नहीं होती है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या, जो भी गवर्नमेंट रिसीव करती है इनकम कहाँ से, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो हमारी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होगी। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट यह होता है कि द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग स्टॉक होल्डर ऑफ द कंपनी और फर्म्स बट इट इज़ डिपॉजिट इन ए जॉइंट अकाउंट इन ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो पोर्शन प्रॉफिट का जो हम अपने जो लोग होते हैं शेयर होल्डर होते हैं हमारी कंपनी के, जो फर्म्स होते हैं उनमें नहीं करते, लेकिन हमारा जो जॉइंट अकाउंट बनाता है हमें उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि अगर हमारी कंपनी को लॉसेस वगैरह हों या कुछ अचानक ज़रूरत पड़ जाए दैन हम उससे यूज़ कर सकें, वो होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूट नाम से ज़ाहिर है कि वो प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने अपने हिस्से हर एक हिस्सेदार को नहीं देते, वो हमारा प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होगा। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट ये होता है कि आप वो पेमेंट जो आप बगैर किसी मेहनत वगैरह के हासिल करें, जैसा कि पेंशन, स्कॉलरशिप, ज़कात, इनकम टैक्स स्पेंड टू गेट द प्लेस ऑफ गुड्स, ठीक है।
ठीक है। हमारी जो भी हमें पेंशन मिलती है वो हमारी किसी फिजिकल और मेंटल लेबर के बगैर मिलती है, हमें फ्रीली मिलती है, तकरीबन नहीं, फ्रीली मिलती है हमें। स्कॉलरशिप वो फ्रीली मिलती है, ज़कात वो भी फ्रीली मिलते हैं, ठीक है। देन वो हमारी क्या होगी, ट्रांसफ़र पेमेंट। सो एन पी आई हमारा क्या है, एन आई माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉरपोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूट कॉरपोरेट इनकम कॉरपोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है DPI। DPI मतलब डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजिबल का पर्सनल इनकम क्या है, PI में से यानी कि पर्सनल इनकम में से माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स निकाल दे तो हमारी क्या कहते हैं, डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम आ जाएगी। देन हम कह सकते हैं सम पार्ट ऑफ ए पर्सनल इनकम इज पेड टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल टैक्स लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी और वेल्थ टैक्स। यानी कि पार्ट वो हमारी इनकम जो हम हमारी इनकम तो है लेकिन हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, किस तरह, इनकम टैक्स की शक्ल में, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स की शक्ल में, ठीक है। After paying this tax of personal income, an individual is freely spend the remaining part of his personal income। ये पर्सनल जो टैक्स देने के बाद वो फ्रीली होता है कि उसे छूट होती है कि वो अपनी इनकम किस तरह चाहे मर्जी स्पेंड कर सकें। देन आता है जो होती है हमारी अगर पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स निकाल दें तो हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये होती है कि जो हमें फ्रीली हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में से निकाल दें हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे डायरेक्ट टैक्स होता है उन पे जो हमारी इनकम आती है उससे पहले कटौती हो जाती है, तो वो हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो नहीं होगी। देन अगर हम इन्हें देखें, द कंजप्शन एंड सेविंग आर कंपोनेंट ऑफ इनकम। द कंसेप्ट ऑफ disposable personal income is represented in respect of consumption and saving are called disposable personal income equal to C plus S। यानी कि उन्होंने क्या, अगर हम जो कंजप्शन और सेविंग वो भी क्या है, इनकम का कंपोनेंट है, इनकम का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारी टोटल हमारी जो होगी पर्सन डिस्पोजेबल पर्सन इनकम क्या होगी, हमारी सेविंग और हमारी कंजप्शन को प्लस कर दे तो हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।